दोस्तों, एक एम्प्लॉय है जो रोज ऑफिस जाता है, खूब मेहनत से काम करता है, सारी डेडलाइंस मीट करता है, सारे टारगेट्स मीट करता है, लेकिन 5 साल तक वो सेम डेजिग्नेशन पे ही अटका रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय है जो 2 साल में ही मैनेजर बन जाता है। फर्क क्या है इन दोनों में? दोनों की डिग्री सेम है, दोनों के वर्किंग आवर्स सेम है। फर्क है तो सिर्फ एक स्किल का, और वो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और आज मैं आपको वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दूंगा जो टॉप के परफॉर्मर्स यूज करते हैं बिना किसी एमबीए के। देखो, मैं खुद कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ, 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया है। रोज प्रॉब्लम्स आती है, क्लाइंट्स के चेंजेस होते रहते हैं, वेंडर डिलीवरी टाइम पे नहीं करता, इस वजह से डेडलाइंस डिले हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं सिर्फ प्रॉब्लम है बोलते हुए बैठ जाता तो मेरा करियर जहां से शुरू हुआ था वहीं रुक जाता। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहली, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्यों प्रमोशन का नंबर 1 फैक्टर है। दूसरा, सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क जो आप कल से ही यूज कर सकते हो। और तीसरा, 2 ऐसे रियल कॉर्पोरेट एग्जांपल्स आपको दूंगा जो एग्जैक्टली रियलिटी में काम आया था, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो स्टेप 3 है वो एग्जैक्टली वही चीज है जो लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन ब्लॉक हो जाती है या बहुत देर हो जाती है प्रमोशन होने में। सोचिए, जब भी कोई मैनेजर्स आपको प्रमोशन देता है तो वो ये नहीं देखता कि आपने कितनी एक्सेल शीट्स भरी हैं। वो ये देखता है कि जब कोई प्रोजेक्ट्स पे प्रॉब्लम्स आती है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। देखो, 2 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। टाइप ए, प्रॉब्लम रिपोर्टर। सर, वेंडर मटेरियल नहीं दे रहा है, साइट रुक गई है, बस इतना ही बोल दिया, हो गया। अब उसके मैनेजर को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बट दूसरे टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। सर, वेंडर मटेरियल नहीं दे रहा, मैंने अल्टरनेटिव वेंडर से कॉस्ट ले लिए हैं, उससे रेट फाइनलाइज कर लिए हैं, सिर्फ 1 दिन लेट होगा लेकिन कॉस्ट सेम रहेगा, बस आपके अप्रूवल की लेट है, आपके फाइनल डिसीजन का लेट है। देखा फर्क? अब इसमें टाइप बी वाले को ही प्रमोशन मिलेगा क्योंकि उसने अपने मैनेजर का लोड कम किया। दोस्तों, एक बात याद रखना, कंपनी ऐसे लोगों को ज्यादा प्रिफर करती है जो खुद से डिसीजन ले सके, ना कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, जितना बोला गया कर दिए बस बैठे हैं। ऐसे लोगों को कंपनी ना कभी प्रिफर नहीं करती। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में टाइप बी जरूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं, ना कि प्रॉब्लम रिपोर्टर। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस टिप भी दी है जो 2 मिनट के अंदर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को ना डबल कर देगी। दोस्तों, अब आते हैं उन 4 फ्रेमवर्क्स पर जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। वो 4 फ्रेमवर्क्स पे अब बात करते हैं। पहला है डिफाइन। दोस्तों, 80% लोग ना यहाँ पे फेल हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम्स को ना बहुत हल्के में लेते हैं। सर, ये काम नहीं हो रहा है, बस इतने हल्के में उन्होंने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया। ये कोई डेफिनेशन नहीं है। सही तरीका डिफाइन करने का क्या होता है, क्या स्पेसिफिकली रुका है, कब से रुका है और किस वजह से रुका है। दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं अपनी फील्ड से देता हूँ। मान लो मेरा एक आर्टिफैक्ट्स का काम 2 दिन से रुका है। अब मेरा आर्टिफैक्ट्स का काम 2 दिन से रुका है, ये मैं मैनेजर को या किसी को जाके बोल दूंगा कि ये काम रुका है, तो ये डेफिनेशन नहीं हुई। मुझे क्या देखना चाहिए कि मेरा आर्टिफैक्ट्स का काम 2 दिन से क्यों रुका है। अब जब मैं ये देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अरे, मैंने तो अपने आर्टिफैक्ट्स का सैंपल सबमिट किया था, बट वो सैंपल अभी तक क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल ही नहीं मिला है, इसकी वजह से ये काम रुका है। अब देखो, यहाँ पे क्लियर हो गई एकदम सारी प्रॉब्लम। इसीलिए जितना क्लियर प्रॉब्लम उतना फास्ट सॉल्यूशन। अब आते हैं फ्रेमवर्क नंबर 2 पे, रूट कॉज। यहाँ लोग क्या गलती करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स के सिम्टम को ट्रीट करते हैं बट उसके रूट कॉज तक नहीं जाते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन बार बार डिले हो रही है और आपको सिम्टम्स क्या मिल रहे हैं कि लोग स्लो काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो सिम्टम है ना। रूट कॉज कुछ और हो सकता है उनके पास जो इंस्ट्रक्शन जा रही है वही अनक्लियर हो, या रिसोर्सेज कम हो, या प्रायोरिटीज ही क्लियर ना हो। इसीलिए रूट कॉज तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन टेक्निक का यूज करना होता है। कैसे? कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली करना है, तब तक करना है जब तक आप उसके असली वजह तक न पहुंच जाएं, उसके रूट कॉज तक न पहुंच जाएं।
और जैसे ही आप उसके रूट कॉज तक पहुंचते हैं ना, फिर आप जो डिसीजंस लेते हैं वो उन प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व करता है, ना कि टेम्पररी। अब आते हैं फ्रेमवर्क नंबर 3 पे, अल्टरनेटिव्स। कभी भी अगर मैनेजर्स के पास सॉल्यूशन लेके जा रहे हो तो सिर्फ एक सॉल्यूशन लेके मत जाओ, मैनेजर्स को ऑप्शंस दो। जैसे एग्जांपल के लिए आप मैनेजर्स के पास गए सॉल्यूशन लेके, तो उनको बोलो कि सर 2 सॉल्यूशंस है मेरे पास। ऑप्शन ए, हमारे पास एक अल्टरनेटिव वेंडर है, बजट सेम है, बस 1 दिन का लेट होगा। या ऑप्शन नंबर 2, हमारे एग्जिस्टिंग वेंडर को ही थोड़ा पुश करते हैं, लेकिन 8% तक उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। इन तरीकों से ना आप प्रॉब्लम लाने वाले नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बन जाओगे। अब आते हैं फ्रेमवर्क नंबर 4 पे, कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ये मैं कार्ड में दे दूंगा, आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो वीडियो भी मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे डे बाय डे फाइन ट्यून करना है, उसके ऊपर बहुत ही डिटेल में बनाई है। वो यहाँ पे आप जाके कार्ड पे देख लीजिएगा। तो जो कम्युनिकेशन की बात होती है ना, ये हमारा चौथा फ्रेमवर्क है, 4th नंबर, कि कम्युनिकेट कैसे करना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सबसे इग्नोर्ड चीज है। मान लीजिए आपके दिमाग में सॉल्यूशंस चल रहे हो, आपने उसके सॉल्यूशंस निकाल लिए हो, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हो, आप अपने मैनेजर से डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर की क्वालिटी क्या है, आपने किया क्या है। आप अपना सॉल्यूशंस व्हाट्सएप पे लिख के डाल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, एक ईमेल में सेंड कर सकते हो। और इसका एक और फायदा होता है, इससे एक पेपर डॉक्यूमेंटेड ट्रेल बनता है, जो आपके अप्रेजल में, प्रमोशन में बहुत फायदेमंद होता है। तो ये तो थे 4 फ्रेमवर्क्स। तो एक रियल एग्जांपल और देता हूँ आप लोगों को। एक बार मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था एक स्पेसिफिक साइट के क्लाइंट के लिए, बहुत ही बड़ा क्लाइंट था, इंटरनेशनल क्लाइंट था। तो उसके साथ में ना उसके जो पीएमसीज थी, जो उसकी कंसल्टेंसी थी, उसके साथ में ना एक थोड़ा सा बीओक्यू को लेके, एक लाइटिंग सिस्टम कोव लाइट को लेके हमारे में और क्लाइंट के बीच में मिसमैच हो गया था। हमारे हिसाब से हमारे बीओक्यू स्कोप में वो कोव लाइट नहीं था, लेकिन क्लाइंट के हिसाब से था, और दोनों अपनी जगह पे सही थे। वहां पे एक छोटा सा मिसमैच हुआ था। अब देखो वहां पे मैंने कैसे ये 4 फ्रेमवर्क्स यूज किए। मैंने पहले डिफाइन किया अपने मैनेजर को, हमारा जो जनरल मैनेजर था, मैंने उसको पहले डिफाइन किया। मैंने एग्जैक्ट वो वर्डिंग्स लिखी वहां पे मेल में, जो दोनों, मेरे पास जो बीओक्यू आया था और जो क्लाइंट के पास बीओक्यू था, उसमें जो वर्डिंग्स मिसमैच थी, उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके दोनों को डिफाइन किया कि ये रीजन है, ये रीजन है, इस वजह से मिसमैच हो रहा है। ये मैंने डिफाइन किया। उसके बाद मैं उसके रूट कॉज तक पहुंचा। मैं अपने पुराने ड्राइंग को डिटेल में पढ़ा और उसमें मैंने देखा कि चीजें अलग हैं, बट ये जो रिवाइज ड्राइंग है इसमें चीजें अलग है, बट बीओक्यू में वो चीजें अपडेट नहीं हुई है। तो ये उसका रूट कॉज था। उसके बाद मैंने अल्टरनेटिव्स ढूंढे, क्योंकि अब जो रिवाइज्ड बीओक्यू होगा उसके हिसाब से रेट कॉस्ट भी डिविएशन होगा, वो भी डिफरेंस हो सकता है उसमें भी। तो अब मुझे वो रूट कॉज, अब देखो अल्टरनेटिव्स कैसे खोजना है। अब मैं या तो रूट कॉज तो मुझे मिल गया है, अब मैं या तो वो डिविएशन जो हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करके अप्रूवल के लिए एक बार सबमिट करूं, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है जो मैं अल्टरनेटिव्स की बात कर रहा हूं, कि मैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए एक टेम्पररी एक मेल डालूं और एक डॉक्यूमेंट या कोई साइट इंस्ट्रक्शन बुक पे लिख करके टेम्पररी काम चालू रहे उसके लिए अप्रूवल ले ली। और मैंने यहाँ पे दोनों काम किए। मैंने फर्स्ट टेम्पररी अप्रूवल लिया और साथ में मैंने फाइनल बीओक्यू के रिवीजन जो था, कॉस्ट वेरिएशन था, उसको सबमिट भी कर दिया, ताकि यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, मतलब ये टेम्पररी अप्रूव्ड है, मेरा काम चलता रहेगा, बाद में जो मैंने सबमिट किया है उसका अप्रूवल तो मुझे मिल ही जाएगा। मैंने दोनों चीजें यूज की। ये मैंने अल्टरनेटिव यूज किया, ये था मेरा तीसरा। और चौथा मैंने क्या किया, मैंने कम्युनिकेट किया। मैंने दोनों पार्टीज को, जो मेरे जनरल मैनेजर थे मेरी कंपनी के और जो क्लाइंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, मैंने दोनों लोगों को एक ही ईमेल में रखा और पूरी की पूरी क्लैरिटी दे दी कि मैंने ये काम किया है और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा और आप लोगों से मुझे क्या सॉल्यूशन चाहिए, वो ऑप्शंस भी मैंने उस मेल में दे दिए थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसमें हम लोग फंसे हुए थे 3 दिन 4 दिन से एक ही चीज में फंसे हुए थे। ये एक दिन के अंदर, एक दिन भी क्या 4 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रिजॉल्व हो गया। और पता है इससे मुझे क्या फायदा मिला, इन सारे रीजन से ये मेरी बात मेरे सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंची, मेरे डायरेक्टर्स तक पहुंची, उनसे मेरी बातें हुई और इस वजह से मेरी जो रीच थी और मेरा जो काम था वो उन लोगों के नजर में आया। ये ही फर्क होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में और एक प्रॉब्लम रिपोर्टर बनने में।
दोस्तों बहुत अच्छी चीजें मैं बता रहा हूं, इस चीज को कहीं आप कॉपी पेन लेके ना नोट कर लीजिए। दोस्तों अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो अक्सर लोग ये कॉमन मिस्टेक्स करते ही हैं। इसमें 3 गलतियां तो एकदम कॉमन है। पहली गलती क्या होती है ना, प्रॉब्लम को इमोशनली लोग लेते हैं कि अरे ये मेरी गलती थोड़े, ये मेरे वजह से थोड़े हुआ है, ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बातें बोलने में लोग टाइम वेस्ट करते हैं, ना कि प्रॉब्लम आ गई है अब उसको सॉल्व कैसे किया जाए इसमें। दूसरी गलती होती है कि परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढना। जब तक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हम इस पे कुछ काम ही नहीं करेंगे, टच ही नहीं करेंगे इसको। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए 1 महीने 4 दिन 10 दिन बैठे रहने से ज्यादा जरूरी होता है कि एक पॉसिबल वे ढूंढो, गुड इनफ ढूंढो और फास्ट सॉल्यूशन ढूंढो। ये ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तीसरी क्या हम गलती करते हैं कि अकेले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आई है ना तो हेल्प मांगो, अपना ईगो साइड में रखो। जो लोग हेल्प मांगते हैं वो वीक नहीं लगते, स्मार्ट लगते हैं। तो दोस्तों अब जो मैंने बोनस टिप की प्रॉमिस की थी ना, अब उस पे बात करते हैं। दोस्तों अपने फोन में या लैपटॉप में ना नोट्स बनाओ, उसमें लिखो प्रॉब्लम लॉग, और जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वहां पे 3 लाइन बनाओ, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और रिजल्ट। 1 महीने के अंदर आपके पास कम से कम 10 से 15 रियल एग्जांपल्स हो जाएंगे जो आपके अप्रेजल में, आपके प्रमोशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना कि टेल मी अबाउट अ टाइम यू सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम, उस टाइम आपके पास एक रेडीमेड जवाब रहेगा। तो ये था मेरा DRAC फ्रेमवर्क, डिफाइन, रूट कॉज, अल्टरनेटिव एंड कम्युनिकेट। मेरे इस DRAC फ्रेमवर्क को ना अपने किसी अगली प्रॉब्लम पे ट्राई करना और रिजल्ट क्या आया वापस इस वीडियो पे आके जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, जो यहाँ आपको कार्ड में वो भी मैं दे दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हो। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी हो, आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए। मैं वीडियो के स्टार्ट में नहीं मांगता, आप लोग करते नहीं हो, लेकिन यहाँ तक देख ली हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस तो डालता हूं और अच्छे टॉपिक, अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं जो आप लोगों को कुछ वैल्यू दे। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई घाटा नहीं होगा और मेरा फायदा होगा। आपका कोई नुकसान नहीं है, मेरा फायदा है। छोटा चैनल है, ग्रो करने में आप लोगों की हेल्प मिलेगी। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।